नमस्कार दोस्तों, गुरुज आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण चावड़ा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरी टीम जो कि अथक तौर पर आपके लिए प्रयास करती जा रही है, आपके लिए कंटेंट को तैयार कर रही है, आपके लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रही है, उन सभी के लिए और उन सभी की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं श्रवण चावड़ा, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज आश्रम। जिस एप्लीकेशन के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है, आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको 1000 से भी नीचे की रेट में आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। कोई 350 रुपये, तो कोई 450 रुपये, कोई 600 रुपये, कोई 500 रुपये और कोई 700 रुपये में साल भर की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दोस्तों तक फैलाएं। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम हमारे मार्केट में नहीं है जिसमें हम आपको यहाँ तक कि सारे बोर्ड्स के लिए पूरा का पूरा पैटर्न तैयार कर रहे हैं और उस पैटर्न को हम यहाँ पर आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ बात फैलाइए। इसको लगातार विस्फोट आग जैसे फैलती है जंगल में, वैसे आप सभी लोगों को बताइए कि किस तरीके से गुरुज आश्रम अब एक ताबड़तोड़ तरीके के साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाला है। और गुरुज आश्रम आप सभी के लिए 1000 से भी नीचे के रेट के बैचेस, यहाँ तक कि 500 रुपये तक की लमसम रेट में हम आपको पूरे कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको 12th क्लास की इंग्लिश पढ़ाऊँगा और मैं हूँ श्रवण चावड़ा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपके इंग्लिश के अंदर क्या क्या आपके कोर्स में है, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक के अलावा आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पोर्शन है। हालांकि ग्रामर आपके कोर्स में अब इंक्लूड नहीं होती है इस स्टेज पर, इसीलिए यहाँ पर राइटिंग पोर्शन होता है। तो राइटिंग पोर्शन आपके कितने भागों में बटा हुआ है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको राइटिंग पोर्शन को देखना है। ठीक है, राइटिंग पार्ट की अगर बात की जाए मेरे मित्रों, तो राइटिंग पार्ट को आपने अलग अलग भागों में बटा हुआ देखना है। ठीक है, आप अलग अलग भागों में बटे हुए अपने राइटिंग पोर्शन को देखेंगे, जिसमें सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में आता है आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन। दोस्तों, शॉर्ट कॉम्पोजिशन का मतलब होता है अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनकी शब्द सीमा कम होती हो। शब्द सीमा की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको यहां पर 50 वर्ड्स में आंसर देना होता है, ओनली 50 वर्ड्स में। और इनके लिए जो आपको मार्किंग रहती है, उस मार्किंग की बात की जाए तो 4 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं मेरे दोस्तों? 4 मार्क्स। ठीक है, विजिबल होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, अगर मैं इस शॉर्ट कॉम्पोजिशन की बात करूं तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन के अंदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक की अगर मैंने बात की तो आपके कोर्स में आता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखेगा नोटिस। ठीक है, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखेगा इनविटेशन। फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दिखेगा आर्ग्यूमेंट। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो अब आपको दिखेगा पोस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 टॉपिक आपके सिर्फ शॉर्ट कॉम्पोजिशन फर्स्ट में है। इसी तरीके से आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशन और बाकी कॉम्पोजिशन को मिलाएं तो टॉपिक 4 भागों में बटे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एकमात्र कॉम्पोजिशन है जिसमें 4 टॉपिक्स यानी 5 टॉपिक्स हैं। 4 नंबर लाने के लिए आपको इन 5 को पढ़ना होगा और इन 5 में से आपके कोर्स में कोई ना कोई यानी पेपर में कोई 2 दिए होंगे 2, और आपको अटेंड एनी 1 करना होगा। ठीक है, 2 में से कोई 1 अटेंड करना होगा। 5 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन ऑप्शनल बेस्ड आपके पेपर में आएंगे। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुझे इसे बताते हुए बड़ी खुशी होगी। अब जो है आपके शॉर्ट कॉम्पोजिशन की जगह टॉपिक बदलकर हो जाएगा लॉन्ग कॉम्पोजिशन। लॉन्ग कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करने लगूं दोस्तों, तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आपके सामने यहाँ पर एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? लेटर्स। लेटर्स की अगर बात लॉन्ग कॉम्पोजिशन की अगर बात करें थोड़ी देर के लिए तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन का जो आंसर होता है वो डबल हो जाता है 100 to 125 वर्ड्स। ठीक है,
और इसके लिए आपको 4 की जगह अब 7 मार्क्स मिलते हैं, यानी 7 मार्क्स यू विल बी गिवन, ठीक है, फॉर योर 100 to 125 वर्ड्स लिमिटेशन. इन दिस लॉन्ग कॉम्पोजिशन you will find some kinds of letters. First, official letter. Second one is business letter. Third one is application for job. ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज लेटर टू एडिटर. ओके, सो दिस विल बी योर कोर्स. ये आपका लेटर का कोर्स होगा. कॉम्पोजिशन नंबर 2 है ये आपका. अब मैं आगे बढ़ता हूं, कॉम्पोजिशन सी से मिलवाता हूं आपको. कॉम्पोजिशन सी की अगर बात करें दोस्तों, तो कॉम्पोजिशन सी में आपके सामने 2 टॉपिक्स आती हैं और उस कॉम्पोजिशन सी के अंदर आपको 2 टॉपिक मिलेंगे. एक मिलेगा आपको रिपोर्ट राइटिंग, और इसके ऑप्शन में दूसरे नंबर पर आपको मिलता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. ओके, तो ये आपका तीसरा कॉम्पोजिशन है. मैंने इसके ऊपर लिखा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भी आपका एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन ही है. मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसे वेरीफाई कर लें और आपको अच्छा लगे जान के. चलिए, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ. ये है आपका कॉम्पोजिशन नंबर सी, जिसको हम फिर से कहेंगे लॉन्ग कॉम्पोजिशन. देखो दोस्तों, इस लॉन्ग कॉम्पोजिशन को प्राप्त करने के लिए, इस लॉन्ग कॉम्पोजिशन के मार्क्स को प्राप्त करने के लिए, यू हैव टू गिव योर आंसर इन सेम वर्ड्स 100 to 125 वर्ड्स. ठीक है, एंड फॉर दैट यू विल गेट 7 मार्क्स. ओके, 7 मार्क्स आपको इसके अंदर दिए जाएंगे. अब बात कर लेते हैं लॉन्ग कॉम्पोजिशन नंबर डी की, यानी 4th की. ये आपका एक और लॉन्ग कॉम्पोजिशन है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन डी. ठीक है, इस लॉन्ग कॉम्पोजिशन की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस लॉन्ग कॉम्पोजिशन में भी सेम होगा 100 to 125 वर्ड्स. ठीक है, एंड 7 मार्क्स. इट मीन्स मार्किंग एंड वर्ड लिमिट विल बी सेम. मार्किंग और वर्ड लिमिट जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी. ठीक है, तो इसके अंदर टॉपिक क्या रहेंगे, आ जाओ इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं. फर्स्ट नंबर पर दोस्तों आपको आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल लिखने होंगे, और उसके ऑप्शन में आपको मिलेंगे स्पीच. ठीक है, स्पीच एंड आर्टिकल विल बी इन ऑप्शनल वे. पेपर में जब आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको या तो आर्टिकल लिखना होगा या फिर स्पीच लिखनी होगी. ठीक वैसे ही या तो आपको रिपोर्ट लिखनी होगी या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, यानी एनी वन अटेंड करना है. ठीक है, लेटर की अगर बात करें तो 4 लेटर हैं, लेकिन आपको 2 पेपर में दिए जाएंगे और कोई एक अटेंड करना होगा, है ना, टू एनी वन. ठीक है, कोई एक अटेंड करना होगा. तो उम्मीद यही है, यहाँ 2 ही है तो आपको क्या करना होगा, एनी वन, और यहां पर भी आपको एनी वन. तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, और मैं जो कहना चाहता हूं वो क्या है वो भी समझ गए होंगे. अब आप इनकी मार्किंग थोड़ी काउंट करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. 4, 7, 7 एंड 7 कितने हुए, 25. कितने हो गए, 25. तो राइटिंग पोर्शन जो कि आपका था, इसके बाद एक और पोर्शन है आपका कॉम्पोजिशन, जिसे हम कहते हैं. ठीक है, हालांकि ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन, लॉन्ग कॉम्पोजिशन ये आ चुके हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन नाम की भी एक चीज़ होती है. कॉम्पोजिशन में आपको पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, वो कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे जगह नहीं मिल रही, यहाँ लिख देता हूँ मैं. ठीक है, चलिए एक काम करिए, आप इसे पहले लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे. ठीक है, टेक योर टाइम.
थैंक यू दिनेश। आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं बेटा, आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब आप क्योंकि आप कोर्स ले चुके हैं तो आपको ये लगातार पढ़ना है, ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी जानकारी थी, बाकी ये जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। थैंक यू इशिता, थैंक यू बेटा सो मच। सर लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है बेटा, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। तो मैं अब थोड़ा सा जगह को मैनेज करता हूँ और इसी के साथ मैं उसको भी लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अलग से एक बॉक्स के अंदर लिख के बता देता हूँ। आपके सामने अब कॉम्पोजिशन आएंगे। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है, कॉम्पोजिशन का मतलब था समझ, यानी कि किसी इंसान की समझ कितनी है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम लेने वाला जो टीचर है वो ये देखना चाहता है कि बच्चे को कुछ समझ में आता भी है या फिर वो सिर्फ तुक्के मारता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए वो आपके सामने दो अलग अलग प्रकार के पैसेज देगा। फर्स्ट पैसेज होगा, ठीक है, ये पैसेज आपको 9 नंबर का मिलेगा, 9 मार्क्स। ठीक है, और ये भाई ये जो 9 मार्क्स का पैसेज होगा ये एक नॉर्मल पैसेज है। ये वही पैसेज है जो आप बहुत बचपन से करते हुए आ रहे हैं और उसमें लाइनें ढूंढने का सिस्टम जो कि वर्ड टू वर्ड आप जुगाड़ करके ढूंढा करते थे, तिलिस्मी तुक्का लगाया करते थे अपना, है ना। वो तिलिस्मी तुक्का जो है वो यहाँ पर लगाना होता है। लेकिन एक टॉपिक और है, एक पैसेज और है जिसे हम कहते हैं नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग टाइटल एंड नोट मेकिंग टाइटल एंड समरी नोट मेकिंग टाइटल एंड समरी जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, आपको एक पूरा पैसेज दिया होगा 10 से 12 लाइन का। उस पूरे के पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है, उसकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करके आपको क्या करना है, नोट मेकिंग बनानी है। नोट मेकिंग क्या होती है सर? अरे भाई नोट्स बनाने हैं। जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं याद करने के लिए कभी ना कभी आपने उसको याद करने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आप नोट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो निकाल लेते हैं ताकि चैप्टर याद हो जाए। ठीक वैसे ही एक पैसेज दिया होगा, उसके मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, और उन पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। यानी आप हेडिंग लगाएंगे और उस हेडिंग के अंदर 4-5 पॉइंट लिखेंगे, फिर एक हेडिंग लगाएंगे, फिर 4-5 पॉइंट लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 4-5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग एंड सब हेडिंग्स को क्या कहते हैं, नोट मेकिंग। फिर उस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि जो पैसेज आपने पढ़ा है उसका सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसी पैसेज की एक छोटी सी समरी देनी है, 4 या 5 लाइन की, जिसमें आप ये बता सकें कि इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको मार्किंग की अगर बात करें तो 9 मार्क मैंने आपको यहाँ बताए, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दोस्तों 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा यहाँ पर आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 नंबर आपको नोट मेकिंग के मिलेंगे, 1 नंबर आपको टाइटल का मिलेगा, एंड 1 मार्क विल बी गिवन टू यू फॉर योर समरी। Got my point? So 1 and 1, 2 numbers are divided between title and summary, and 4 marks will be given to you on the basis of your note making. Got my point? So in this way your complete writing portion with composition completes. ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने सबसे पहला कॉम्पोजिशन लेने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट कॉम्पोजिशन। ओके दोस्तों, चलिए तो फटाफट से इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको बैकग्राउंड साउंड सुनाई आ रहा होगा, स्वच्छ बनेगा हमारा भारत। तो दोस्तों ये कॉलर ट्यून भी हमने पीछे आपके लिए लगाई है ताकि आप अपने आप को साफ रख सकें, अपने आसपास के माहौल को साफ रख सकें, अपने घर को साफ रख सकें, और ठीक वैसे ही अपने एक बड़े घर को जो कि आपका देश है उसको भी साफ रख सकें। ठीक है, तो अपने घर को साफ रखने के लिए आपने एक मुहिम चलानी है, और ठीक वैसे ही लोगों को भी कहना है कि आप अपने घर को साफ रखिए, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारा पूरा इंडिया साफ होगा। बिल्कुल सही, ठीक।
ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है ना आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे हमारे कॉम्पोजिशन के फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम लेंगे शॉर्ट कॉम्पोजिशन। क्या लेंगे दोस्तों? शॉर्ट कॉम्पोजिशन। शॉर्ट कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन में जो भी आंसर्स देने होते हैं आपको, वो सारे के सारे आंसर्स दोस्तों आपको 50 वर्ड्स में देने होते हैं, और उस 50 वर्ड्स के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। ये आपके सामने शॉर्ट कॉम्पोजिशन मैंने रख दिया है। शॉर्ट कॉम्पोजिशन का मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है, आप उसे लघुतरात्मक भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन होता है, जो कि हम टीवीओं में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में और भी बहुत सारे लोगों की ज़बान तक में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है। नोटिस जो होता है वो एक सूचना होती है जो किसी डिपार्टमेंट में, किसी स्कूल में जो होती है दी जाती है। इनविटेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इनविटेशन के लिए आप समझ गए होंगे कि इनविटेशन के लिए बहुत सारे लोगों को कहीं बुलाया जाता है और किसी शादी समारोह के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है और उसमें लोग जाते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैं करवाऊंगा पूरा आपको। आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क और वितर्क करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा और उस एक ही टॉपिक पर आपको क्या करना है? तर्क और वितर्क करनी है, ठीक है। पहले आप उसके पक्ष में कुछ बोलेंगे और फिर विपक्ष में उसके पास कुछ बोलेंगे। और फिर आता है पोस्टर। पोस्टर मेकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। यू नीड टू बिकम अ पेंटर इन दिस सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स। सो इफ यू रियली वांट टू गेट 4 out of 4 मार्क्स देन यू मस्ट बी अ गुड पेंटर, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या करना है, लेट्स सी, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट। पहला टॉपिक एडवर्टाइजमेंट होता है दोस्तों। जो एडवर्टाइजमेंट क्या है उसकी बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट का सामान्य मतलब होता है दोस्तों विज्ञापन करना, ठीक है, विज्ञापन करना। गॉट द पॉइंट? Whenever you are going to give any advertisement in any newspaper, you are going to make an advertisement of yourself, of your company, of your office, of your work, of your job. किसी भी प्रकार का आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। मे बी यू आर गोइंग टू गिव एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर सेल्फ, दैट एक हैंडसम मुंडा अवेलेबल है, हाँ ठीक है ना, जो कि गुप्तास फैमिली से है और उसे एक सोनी कुड़ी चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी एन एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं हम मेन बात पर कि आखिर एडवर्टाइजमेंट करना कैसे। दोस्तों जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में हमें सबसे पहले समझना होगा कि एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स कितनी होती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वी नीड टू टेक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू need to make this line. First type of advertisement is matrimonials. पहला जो होता है भाग वो होता है मैट्रिमोनियल्स, ठीक है। पहला क्या होता है? मैट्रिमोनियल्स होता है। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक। क्या होता है मेरे दोस्तों? वैवाहिक, जिसमें शादी होती है, ठीक है। दूसरा होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है आपके सामने सिचुएशन। सिचुएशन में अलग अलग है, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, और एक और होता है वॉक एन इंटरव्यू। वॉक एन इंटरव्यू। 4th नंबर पर अगर अपन बात करें तो आता है एजुकेशनल, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है आपके एजुकेशनल के अलावा अदर। अदर्स में जैसे कि एग्जांपल देता हूं, चेंजिंग नेम, ठीक है, ये एक अदर का टॉपिक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट की इतनी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैट्रिमोनियल्स, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास करना, किसी भी जगह पर निवास करना। अकोमोडेट कहते हैं ना, शामिल हो जाना, ठीक है। तो अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास करना। फिर आता है सिचुएशन वैकेंट, किसी जगह पर पोस्ट खाली है। सिचुएशन वांटेड, किसी जगह पर
हमें जगह चाहिए, यानी किसी कंपनी में हमें नौकरी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कुछ निश्चित समय के लिए जॉब की जब रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टाटा कंपनी में 6 महीने के लिए किसी मैनेजर की ज़रूरत है, सिर्फ 6 महीने के लिए, तो उसे वॉक इन इंटरव्यू कहेंगे। एजुकेशनल, आप देखते हो कि आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स में, होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, वो सब क्या है? एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट है। चेंजिंग नेम इज़ अ नेक्स्ट type of advertisement of an advertisement, so you need to write this first, then we will take a review or overview of this thing. Got my point? Thank you, take care. Take your time guys. देखो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें आप बहुत सस्ते में सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत सस्ते में आप तक पहुंच सकती है, बहुत मिनिमल रेट में। आप 5 से 7 हज़ार रुपये एक बैच के बाहर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 500-600 रुपये में पूरी 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। गुरुज आश्रम हमारा एकदम नया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ठीक है। गुरुज आश्रम हमारा एकदम न्यूली ब्रांडेड नया प्लेटफॉर्म है, तो इससे आप लोगों का साथ अगर मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत कर पाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमारी मदद के लिए और अपने इस फैमिली को बड़ा करने के लिए करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ये बात ज़रूर फैलाएं, अपने दोस्तों तक ये बात ज़रूर फैलाएं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, शानदार फैकल्टीज़ हमें पढ़ा रही हैं, और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही मिनिमल रेट में हम सबको बहुत कुछ मिल पा रहा है, ठीक है। आप इन्हें लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एलाबरेट करता हूं कि किस तरीके से आपको करना है और किस तरीके से नहीं, ठीक है। मैट्रिमोनियल्स की अगर दोस्तों बात करें तो मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वांटेड ब्राइड या फिर वांटेड ग्रूम। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो दुल्हा चाहिए या फिर दुल्हन चाहिए, ठीक है। किसी एक परिवार के अंदर एक नौजवान मुंडा है जो अब उम्र हो चुकी है शादी करने की, यासियाँ और आवारागर्दी उसने कर ली है, इश्क लड़ा लिया है उसने, उसके बाद अब उसकी शादी हो रही है और उसका परमानेंट लाइसेंस घर वाले बनाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उसकी शादी करवानी होगी। और जब आप ऐसी शादी ऐसी उम्मीद में या ऐसी उम्र में शादी करवाना चाहते हैं और अगर हो नहीं रही है, तो फिर हम मैट्रिमोनियल्स का सहारा लेते हैं, न्यूज़पेपर तक हमें जाना पड़ता है। अकोमोडेशन की अगर दोस्तों बात करते हैं तो अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास करना। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस ऑन रेंट, अगर किसी का घर है तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो क्या लिख देगा? हाउस ऑन रेंट, ठीक है। घर जो है वो किराए के लिए खाली है। हाउस ऑन सेल, हाउस ऑन सेल का मतलब क्या है? बिक्री करनी है, ठीक है। और सेल ये ना लिखें, हाउस ऑन सेल ये ना लिखें, हाउस ऑन सेल ये लिखें, ठीक है। और फिर आता है, आप हो सकता है खरीदना हो, आपको बेचना ना हो, ठीक है। परचेज अ हाउस, ठीक है, परचेज अ हाउस। इस तरीके से आप सेल को मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सेल ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। अब आता है सिचुएशन वैकेंट। दोस्तों देखो, सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली होना। यानी कोई पद है जो खाली पड़ा है, ठीक है। वांटेड का मतलब होता है पद चाहिए, पद चाहिए। पद चाहिए का मतलब हमें वो पद चाहिए होता है। और वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है पद निश्चित
समय के लिए खाली है। ठीक है, किसी निश्चित समय के लिए पद का खाली होना क्या कहलाता है? वॉक इन इंटरव्यू कहलाता है। एजुकेशनल का सब मतलब पता है सबको, शिक्षाप्रद होता है ना, जो शिक्षा से संबंधित होगा उसे हम एजुकेशनल कहेंगे। ठीक है, अदर में चेंजिंग नेम, यानी इंसान कोई अपना अगर नाम चेंज करवाए तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको शुरू भी करेंगे, ख़त्म भी करेंगे, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही। फिर हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पूरे क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। अपने इस परिवार को बड़ा कीजिए। मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ उतरा हूँ। 500 से 700 रुपये मैक्सिमम 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो रहा है। कुछ कोर्सेज हैं जो सिर्फ 450 रुपये या 500 रुपये में ही अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आग लगा दीजिए मार्केट में, और आप ये बताइए कि गुरुज आश्रम एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो स्कूलिंग लेवल पर इतने सस्ते कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है। प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी आपके लिए भरमार वीडियोज़ अवेलेबल हैं, फ्री एजुकेशन वहाँ पर। और अगर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर बहुत ही कम रेट में 500 से 700 रुपये की रेट में पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस बात को गांव-गांव तक, घर घर तक, एक इंसान के मुंह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और हमारे में आप भी शामिल हैं। इस परिवार को बड़ा करने में अपना सहयोग दें। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।